प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ और यकीन मानिए कि 99% बच्चे इस टॉपिक को जानते ही नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जिसको लॉसमिट नंबर के नाम से जाना जाता है या इसे नंबर डेंसिटी एट एसटीपी भी कहा जाता है। और नंबर डेंसिटी एट एसटीपी क्यों कहते हैं, थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। लॉसमिट नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? When Avogadro number divided by the volume of gas molecule at HTP, तो ऐसी कंडीशन में इसी को लॉसमिट नंबर कहते हैं, जब अवागाड्रो नंबर को गैस के वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम किस में लेंगे, एसटीपी के टर्म में लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में उसे डिवाइड करेंगे तब लॉसमिट नंबर आता है। जैसे अवागाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 और एसटीपी पर किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है, अगर सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर में देखा जाए तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब या इतने ही मिलीलीटर होगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर वैल्यू आती है 2.686 इंटू 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब या पर मिलीलीटर हम लोग कहेंगे। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को ही 2.686 इंटू 10⁻19, इसी वैल्यू को लॉसमिट नंबर के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। अब अगला जो है इसमें क्वेश्चन ये है कि लॉसमिट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तो अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर निकालना चाहते हो तो 2 से लेकर 6 तक देखिए टोटल कितने नंबर हैं, 4 नंबर है, 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर एसटीपी, आपको मालूम है कि एसटीपी किसको कहते हैं। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये स्टैंडर्ड जब टेम्परेचर की हम लोग बात करते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 273.15 केल्विन कह सकते हैं। और जब हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड प्रेशर जो तक कितना लिया जाता है, ये 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है। तो अगर लॉसमिट नंबर को हमको डिफाइन करना हुआ तो कैसे डिफाइन करेंगे? लॉसमिट नंबर को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स at STP present in 1 centimeter cube volume present in 1 milliliter of volume, this is called as the Lossmitt number। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। इसको निकालने का एक दूसरा भी फार्मूला है, एक अल्टरनेट जो तरीका मैं यूनिटरी मेथड जो आपको बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। किसी भी गैस का जो है एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है, 22,400 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये आप देख रहे हो। और इसमें कितने जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एन नॉट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये बात सबको मालूम है। तो जब 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग देखते हैं और किस कंडीशन में है, ये एसटीपी की कंडीशन में, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, एसटीपी की कंडीशन में। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 22,400 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब। और जब इसको हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू 2.686 इंटू 10⁻19 ये पर सेंटीमीटर क्यूब या इसी को पर मिलीलीटर कह सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इसको नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। नंबर डेंसिटी क्यों कहते हैं, जरा देखिएगा इस बात को। अगर मुझे जो है डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो मास की जगह एवोगाड्रो नंबर लिया हुआ है और वॉल्यूम तो है ही, तो ये नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हुआ, तो इसलिए इसे नंबर डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी में क्या हुआ, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, जबकि लॉसमिट नंबर में यहाँ पर क्या है, मास की जगह नंबर है, एवोगाड्रो नंबर, और वॉल्यूम है ही, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नंबर डेंसिटी एट एसटीपी, और एसटीपी की कंडीशन में इसको निकाला जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर वेरिएबल लगी होगी तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।